वेलकम टू द सीरीज ऑफ ECO 403 शॉर्ट लेक्चर्स। ये ECO 403 की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको लेक्चर नंबर 6 करवाया जा रहा है। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। नेशनल इनकम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, नेशनल इनकम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं, जिसके अंदर GNP वर्सेस GDP है, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये दोनों ही जो है फंडामेंटल मेजर्स हैं, यूज़ किया जाता है इनको नेशनल इनकम अकाउंटिंग में असेस करने के लिए कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैसी है एक कंट्री की। अब इन दोनों के दरमियान डिफरेंस को समझते हैं, इन दोनों को समझते हैं, क्योंकि स्टूडेंट समझ तो जाते हैं इनके बारे में, लेकिन वो कंफ्यूज रहते हैं कि GNP और GDP में फ़र्क क्या है। GNP जो है, आप इसके नाम पे गौर कीजिए, उससे आपको और समझ में आएगा कि आखिर ये क्या है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, इसके अंदर नेशनल आ रहा है। अब वो क्यों आ रहा है ये आपको समझ में आएगा भी। GNP measures total market value of goods and services produced by countries resident डोमेस्टिकली एंड अब्रॉड ओवर अ ईयर। GNP जो है, इससे मुराद टोटल मार्केट वैल्यू होती है उन तमाम गुड्स और सर्विस जो कि रेजिडेंट्स प्रोड्यूस करते हैं एक कंट्री के रेजिडेंट्स ने जो भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए, उनकी जो टोटल मार्केट वैल्यू होगी वो होगी, और ये एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर होगी, यानी कि एक साल। टिपिकली तौर पे हम कहते हैं कि एक साल के अंदर, यानी जो रेजिडेंट हैं कंट्री के, उन्होंने जितने भी गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस किए हैं, उनकी जो मार्केट वैल्यू होगी वो इसके अंदर शामिल होगी, और वो रेजिडेंट्स में डोमेस्टिकली भी होंगे और अब्रॉड भी होंगे। अब यहाँ पर बात ये हो रही कि डोमेस्टिकली भी होंगे और अब्रॉड भी होंगे, यानी कि तमाम रेजिडेंट्स की बात हो रही है, चाहे वो डोमेस्टिकली हैं या अब्रॉड हैं। जबकि GDP जो है, इसके अंदर अगर हम देखें तो GDP में भी यही चीज़ है, लेकिन इसमें एक चीज़ का फ़र्क आता है। और वो क्या फ़र्क आता है, क्योंकि ये डोमेस्टिक है, ग्रॉस डोमेस्टिक, तो यहाँ पर सिर्फ डोमेस्टिक की बात की जाएगी। GDP measures total market value of goods and services produced within a country's border regardless of producer's nationality। अब यहाँ पर जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की हम बात करें तो इसमें मेजर की जाती है टोटल मार्केट वैल्यू गुड्स और सर्विस जिनको प्रोड्यूस किया जाता है विद इन द कंट्री बॉर्डर। अब कंट्री बॉर्डर के अंदर बात होती है। डोमेस्टिक का मतलब ये कि डोमेस्टिकली जो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, जिस तरह से डोमेस्टिक का हम देखते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट होती है, तो वो उसके अंदर कंट्री की अपनी टीम्स जो है वो मतलब जो उनकी डोमेस्टिक टीम्स होती हैं सिटीज़ की या फिर प्रोविंस वगैरह की, वो टीम्स आपस में कॉम्पीट कर रही होती हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो जो कंट्री के बॉर्डर के अंदर जो भी चीज़ें प्रोड्यूस की जा रही होती है वो इसके अंदर शामिल होती हैं। और अच्छा, अब इसमें एक चीज़ ये आती है कि इसमें प्रोड्यूसर की नेशनैलिटी से फ़र्क नहीं पड़ता, वो प्रोड्यूसर कंट्री की बाउंड्रीज़ के अंदर है, बस ये चीज़ है। अब वो उसकी नेशनैलिटी से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो कंट्री की बाउंड्री के अंदर है, तो यहाँ पे बाउंड्री की बात की जाती है। और जबकि GNP के अंदर ये होता है कि कंट्री के जो रेजिडेंट होते हैं वो डोमेस्टिकली और अब्रॉड वहाँ पर इस ये है। वो नेशनल है, जबकि ये डोमेस्टिक है। और की इनकम, अब जो की डिफरेंस आता है वो इसी चीज़ का इसके अंदर आता है, इन दोनों के अंदर वो आता है जो ट्रीटमेंट ऑफ इनकम आती है अब्रॉड से, जो बाहर से इनकम आ रही वो है। GDP के अंदर GNP के अंदर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में हम जो है वो शामिल करते हैं जो नेट इनकम आ रही होती है फॉरेन सोर्सेज से, बाहर से जो आ रही है वो भी इसके अंदर शामिल हो जाती है। जो बाहर लोग मौजूद हैं और वो भेज रहे हैं वो भी आ जाती है, जबकि GDP के अंदर वो चीज़ नहीं आती, क्योंकि वो डोमेस्टिक हो रही है। डिफरेंस जो है वो जाना जाता है इन दोनों के दरमियान नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। उसको हम नेट फैक्टर इनकम जो है वो अब्रॉड से जो आती है उसको हम कहते हैं नेट फैक्टर इनकम कहलाया जाता है। ये नेट फैक्टर पेमेंट जो होता है, यानी कि NFP जो है ये कहलाया जाता है। इसको इसी तरह कैलकुलेट किया जाता है कि GNP में से जब हम GDP माइनस कर देते हैं, शो करता है नेट इनकम एक कंट्री की जो कि रिसीव होती है अब्रॉड से। अदर मेजर्स ऑफ इनकम, अब कुछ और तरीके भी होते हैं मेजर करने के, जैसे कि नेट नेशनल प्रोडक्ट हो गया, NI हो गया, पर्सनल इनकम हो गया, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम हो गया। जो नेट नेशनल प्रोडक्ट होती है ये आती है जब एडजस्ट किया जाता है GNP को डेप्रिसिएशन के साथ। डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है। डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग में तो बहुत ज़्यादा डिटेल से आता है। यहाँ पर इसको यही समझिए कि जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं उनके ऊपर लगाया जाता है इसको, और फिक्स्ड एसेट की वक्त के साथ साथ आप देखते हैं कि जो परफॉर्मेंस होती है उसमें कमी आती चली जाती है। तो इसी वजह से जो फिक्स्ड एसेट्स हैं जिनको कैपिटल गुड कहा जाता है, इकोनॉमी के अंदर हम कैपिटल कहते हैं, कैपिटल भी कहते हैं इनको हम, और कैपिटल गुड्स भी कहते हैं। तो इनके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगाया जाता है, जब हम उसको एडजस्ट कर देते हैं तो हमारे पास नेट नेशनल प्रोडक्ट आती है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के मुकाबले में। और फिर जो नेशनल इनकम होती है उसकी अगर हम बात करें तो उसको कैलकुलेट किया जाता है जब हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं उनको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जैसे इनडायरेक्ट बिजनेस टैक्सेस हो गए, ऐसे टैक्सेस जो इनडायरेक्ट हैं, डायरेक्ट नहीं है। इनडायरेक्ट बिजनेस टैक्सेस हो गए,
उनको। और इसके अलावा जो पर्सनल इनकम है उसकी अगर हम बात करें तो पर्सनल इनकम मज़ीद ही जो है वो रिफ़ाइन करती है जब सब्ट्रैक्ट किया जाता है कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स को, सोशल कंट्रीब्यूशंस को, डिविडेंड को, ट्रांसफ़र और जो पर्सनल इंटरेस्ट इनकम होती है। सो ये एक मज़ीद जो है वो रिफ़ाइन फॉर्म होती है। और डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम की हम बात करें तो अब डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम क्या होती है? ये एक ऐसी इनकम होती है जो इंडिविजुअल्स के लिए अवेलेबल होती है जब हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं पर्सनल टैक्स, जब पर्सनल टैक्स को हम निकाल देते हैं। सो ये वो फंड आते हैं फिर जो स्पेंडिंग के लिए और सेविंग के लिए होते हैं। नाउ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको सीपीआई जो है वो कहा जाता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्रिटिकल इकोनॉमिक इंडिकेटर होता है जो कि मेजर करता है ओवरऑल लेवल जो है प्राइजेस के एक बास्केट ऑफ कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज का वक्त के साथ अगर हम देखें, और ये सर्व करता है एज अ की टूल के तौर पर इन्फ्लेशन को ट्रैक करने के लिए, इनकी महंगाई और चेंजेस को असेस करने के लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग के अंदर। और सीपीआई जो है उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है सर्वे करते हुए हाउस होल्ड का देखने के लिए कि जो रिप्रेजेंटेटिव बास्केट है गुड्स और सर्विसेज की, और उसमें जो आइटम्स शामिल होते हैं। अब इसमें जो आइटम्स शामिल है उसमें फूड, क्लोथिंग और हाउसिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन भी हो गया और हेल्थ केयर भी हो गया, ताकि रिफ्लेक्ट किया जाए टिपिकल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस को, ये इसके अंदर शामिल होते हैं। और जो प्राइसेस होते हैं इनके मॉनिटर किए जाते हैं मंथली, ताकि इनमें चेंजेस को देखा जा सके कि जो चेंजेस आ रही हैं। सो सीपीआई जो है ये वाइडली तौर पे यूज़ किया जाता है एडजस्ट करने के लिए इनकम पेमेंट, जैसे कि सोशल सिक्योरिटी हो गई और पेंशन्स भी हो गई, ताकि मेंटेन किया जाए परचेसिंग पावर जो है इन द फेस ऑफ इन्फ्लेशन। सो ये वाइटल रोल प्ले करता है इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग में, जो कि हेल्प कर रहा होता है सेंट्रल बैंक्स और गवर्नमेंट्स को कि इन्फॉर्म डिसीजन किए जा सकें इंटरेस्ट रेट के बारे में और फिजिकल मेजर्स। और इसी के साथ साथ सीपीआई जो है वो अलाउ करता है कंपैरिजन जो है डॉलर वैल्यूज़ जो है डिफरेंट टाइम पीरियड्स में अगर हम देखें, और इसी से इकोनॉमिस्ट जो है वो फ़र्क कर सकते हैं नॉमिनल और रियल वैल्यू के अंदर। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है और ख़ास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।